आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चतुर्थ मास शुरू होने वाला है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन सभी भक्तों को इस चतुर्थ मास में कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि 4 मास के लिए जब भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, उस समय अगर हम नियमों का पालन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लड्डू गोपाल भक्त नेहा जी ने भी अपना अनुभव शेयर किया है। इस लीला कथा में आपको बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन होगा। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना, क्योंकि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें चतुर्थ मास के सभी नियमों के बारे में पता होना चाहिए कि किन चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाए, किन चीजों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाए, चतुर्थ मास में क्या करे क्या न करे, और क्या करने से हमारे घर में बहुत ज्यादा दुख और संकट आते हैं, और क्या करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको लड्डू गोपाल की सेवा में इस चतुर्थ मास में कोई भी गलती नहीं होगी और आपके घर परिवार पर हमेशा लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए सुनाते हैं आज की यह लीला कथा, जिसमें ठाकुर जी ने अपने भक्तों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। नेहा जी कहती है कि सभी की भांति उन्होंने भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया, प्रेम पूर्वक उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराई, और जिस प्रकार से सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो सभी सेवाएं लड्डू गोपाल को प्रदान करने लगी। कुछ समय के पश्चात ठाकुर जी की कृपा हुई और नेहा जी को लड्डू गोपाल ने अपनी लीला भी दिखाई। उन्हें जो है पूजा करते हुए ठाकुर जी का अनुभव हुआ। वह कहते हैं कि वह अनुभव बहुत ही प्यारा था। ठाकुर जी समय समय पर संकेत भी दे रहे थे, जिससे नेहा जी को पता चल रहा था कि ठाकुर जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात नेहा जी कहती है उनके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ, घर में आर्थिक समस्या भी दूर हो गई, ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी, पूरा परिवार बहुत ज्यादा प्रसन्न था। लड्डू गोपाल को घर में विराजित करते ही नेहा जी ने एकादशी के व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वो जरा सा भी विलम्ब नहीं करना चाहती थी, जिससे उन्हें ठाकुर जी की कृपा से वंचित होना पड़े। इसलिए जब उन्होंने ठाकुर जी को विराजित किया, उसी महीने से उन्होंने लड्डू गोपाल के ठाकुर जी के एकादशी के व्रत करना प्रारंभ कर दिया, और ठाकुर जी की कृपा से उनकी हर एकादशी बहुत अच्छे से हुई। अब नेहा जी कहती है, लेकिन उन्हें जब देवशयनी एकादशी आई और उसके बाद चातुर्य मास लगा, उसके नियमों के बारे में नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि ठाकुर जी अगर घर में होते हैं, लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, तो हमें चातुर्य मास में कुछ चीजों का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। और इन 4 मास की अवधि में अगर हम ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है, श्री हरि की कृपा होती है, और हमारे घर में कभी भी दरिद्रता, रोग, बीमारी, कष्ट, दुख प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन सभी चीजों के बारे में इतना जल्दी ज्ञान नहीं होता। धीरे धीरे हमें सभी बातों के बारे में पता चलता है, हमें ज्ञान मिलता है, ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अनुभव होता है। उसके पश्चात हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती की है, और फिर ठाकुर जी के द्वारा किए गए मार्गदर्शन से हम अपनी उस भूल को सुधारते हैं। वही हुआ नेहा जी के साथ। नेहा जी कहती है कि देवशयनी एकादशी के पश्चात भी वो ठाकुर जी की उसी प्रकार से सेवा करती रही जिस प्रकार से वो पहले कर रही थी। उन्हें चातुर्य मास के नियमों के बारे में नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि ठाकुर जी को कुछ चीजों का भोग चातुर्य मास में नहीं लगाया जाता। उन्हें नहीं पता था
कुछ कलर की पोशाक होती है जो चातुर्य मास में ठाकुर जी को धारण नहीं करानी चाहिए। कुछ नियम होते हैं ठाकुर जी को सुलाने के, अर्थात उन्हें कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह कहती है कि चातुर्य मास में जैसे नित्य नियम से सेवा कर रही थी उसी प्रकार से सेवा करती रही और कुछ समय के पश्चात उन्हें ठाकुर जी के संकेत मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे हरि की कृपा उनके घर से ऊपर उठने लगी और साथ ही साथ घर में आर्थिक समस्याएं, रोग, कष्ट, बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि घर में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका मन विचलित हो उठा, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। परेशान होकर ठाकुर जी से ही प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसके कारण से आपकी कृपा हमारे ऊपर से उठ गई है, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर से उठ गई है। इसी कारण से हमारे घर में इतनी सारी परेशानियों का आगमन हो गया है। जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हम सभी जानते हैं जब ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर होती है और जब ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ होते हैं उस समय हमारे घर में कोई भी बुरी चीजें प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही हमसे कोई भूल होती है तो जो हमारे विग्रह में शक्ति विराजमान होती है उन शक्तियों की कृपा हमारे ऊपर से उठने लगती है। तो दोस्तों, हमें बड़ी ही सावधानी के साथ चातुर्य मास में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जिसके कारण से हमारे ऊपर से श्री हरि की कृपा हट जाए। 4 मास बहुत ज्यादा समय होता है और इस 4 मास में बड़ी सावधानी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी हमारे गुरु भी है क्योंकि वो समय समय पर किसी न किसी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। वही हुआ नेहा जी के साथ। नेहा जी कहती है कि अगले दिन जब मैंने दोपहर का भोजन बनाया उसी समय मेरी सासू माँ की एक सखी उनके पास आई। मैंने उन्हें भी भोजन के लिए बैठा लिया, कहा कि आंटी जी बैठिए, सासू माँ के लिए भोजन लगा रही हूँ, आपके लिए भी थाली लगा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगा कर आती हूँ। उनको पता था कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और वो आंटी भी ठाकुर जी की बहुत समय से सेवा करती है और बहुत सारे नियमों का पालन करती है। यहाँ तक जो आंटी जी हमारे घर आई थी, नेहा जी कहती है, वो बहुत ज्यादा नियमों का पालन करती है। यहाँ तक कि वो अगर किसी के घर भी जाती है तो उनके हाथों में हमेशा तुलसी माला होती है। वो हर वक्त जो है नाम जप करती रहती है। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमेशा माथे पर चंदन का तिलक धारण करती है और हमेशा पीले रंग की साड़ी ही पहनती है। वो पीले रंग से अलावा कोई भी वस्त्र धारण नहीं करती। तो जैसे ही मैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जा रही थी उसी समय उन्होंने मुझे टोका और कहा कि बहू रुको, तुम ठाकुर जी को जो है चातुर्य मास में यह क्या भोग लगा रही हो। नेहा जी कहती है कि उस दिन मैंने परवल की सब्जी बनाई थी, उसे देखकर उन्होंने मुझे टोक दिया और कहा कि चातुर्य मास प्रारंभ हो रहा है और इस समय पर ठाकुर जी के भोग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बल्कि चातुर्य मास में भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं। इस समय अगर तुम जो है व्रत के नियमों का पालन नहीं करते तो तुम्हें चातुर्य मास के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर से विष्णु की कृपा हट जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा हट जाएगी और तुम्हारे जीवन में दुखों का आगमन हो जाएगा। यह बात सुनते ही नेहा जी कहती है, मैंने कहा आपने सही कहा। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, लेकिन मैं इसके पीछे का कारण नहीं जानती हूँ। और अभी अभी आपने बताया कि चातुर्य मास प्रारंभ हो चुका है। इन दिनों ठाकुर जी की विशेष रूप से सेवाएं की जाती है। यह मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि आप हमारे घर पर आई, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि मैंने कल ही लड्डू गोपाल को बोला था कि हे लड्डू गोपाल, अगर मुझसे कोई भूल हो रही है, कोई चूक हो रही है तो कृपा करके किसी माध्यम से मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और देखिए आंटी जी, आज ठाकुर जी ने आपको हमारे घर भेज दिया और उस समय पर आप हमारे घर पर पधारे हो जिस समय मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। अब नेहा जी कहती है, मैंने ठाकुर जी को जो है मीठे से भोग लगाया। उसके पश्चात उनसे पूछने लगी
कि हमें चातुर्य मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नेहा जी कहती है तब उन्होंने बताया कि जो चातुर्य मास होता है उसमें ठाकुर जी को बैंगन का, मसूर की दाल का, कटहल का और साग का भोग नहीं लगाया जाता। साथ ही साथ मूली का, सलगम का और गाजर का भोग भी ठाकुर जी को चातुर्य मास में नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी को चातुर्य मास में काले रंग की पोशाक बिल्कुल भी धारण नहीं करानी चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। अगर चातुर्य मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करा सकते, उस परिस्थिति में 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको जो है स्नान अवश्य ही करा देना चाहिए। 8 बजे के बाद ठाकुर जी को स्नान कराना ज्यादा फलदायी नहीं होता। कराने को आप करा सकते हो, लेकिन नियम यही है या तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर आप 8 बजे तक ठाकुर जी को स्नान करा दीजिए। ठाकुर जी के स्नान जल में तुलसी दल अवश्य ही डालना चाहिए। साथ ही साथ पीले चंदन से कभी कभी चातुर्य मास में ठाकुर जी को स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। और पूजा करते समय अगर आप कर सकते हो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। चातुर्य मास ऐसा है कि जिसमें अगर हम कोई भी नियम लेते हैं तो कहते हैं उसका बहुत ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। और इसमें आप कुछ भी नियम ले सकते हो। ठाकुर जी के सामने बैठकर आप हाथ में गंगा जल लेकर पहले दिन से ही ठाकुर जी से या जब भी आपका मार्गदर्शन हो उसी दिन से आप ठाकुर जी के सामने संकल्प करें कि हे ठाकुर जी, इस चातुर्य मास में मैं यह संकल्प लेता हूँ। जैसे कहते हैं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प ले सकते हो कि मैं देव उठनी एकादशी तक यानी 4 मास तक आपके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा, या फिर आप गीता पाठ करने का नियम ले सकते हो। अगर आप नियम लेना चाहते हो तो आप रोज 10 माला नाम जाप करने का नियम भी ले सकते हो। 5 माला, 2 माला या फिर 108 बार नाम जाप का नियम भी ठाकुर जी के सामने ले सकते हो। चातुर्य मास में एक नियम लड्डू गोपाल भक्त को अवश्य लेना चाहिए। अगर कोई भी लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल के लिए यह नियम लेता है, जो भी उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार, तो लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इस नियम में बहुत सारे नियम हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम ले सकते हो। ठाकुर जी को भी स्नान कराने का नियम ले सकते हो। जो ब्रज कोष में रहते हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा का नियम लेते हैं, वृंदावन की परिक्रमा का नियम लेते हैं। तो इस चातुर्य मास में आप तुलसी माता की परिक्रमा का नियम ले सकते हो कि हे तुलसी माता, हम 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा या 11 परिक्रमा आपके चातुर्य मास में करेंगे। ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के सामने यह संकल्प लेकर आप जो है तुलसी मैया की परिक्रमा करके गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, आपको यह नियम नहीं तोड़ना है। जब मासिक धर्म आता है तो उसके पश्चात आपको जो है वो परिक्रमा जितने दिन के लिए आपकी छूटती है, उसी प्रकार से मान लीजिए 2 दिन की परिक्रमा छूट गई, 5, 5, 10 परिक्रमा जिस दिन से आप पूजा प्रारंभ करते हो उस दिन आप संपन्न कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है लड्डू गोपाल की परिक्रमा का भी नियम ले सकते हो। जैसे आप तुलसी पूजा करते हो, वहीं पर ठाकुर जी को बैठाकर आप तुलसी माता और ठाकुर जी दोनों की परिक्रमा करके यह संकल्प ले सकते हो कि मैं चातुर्य मास में ठाकुर जी आपकी इतनी परिक्रमा करूंगा। और परिक्रमा कभी भी खाली हाथ नहीं करते, इसलिए आपको हाथ में या तो फूल रखना है या फिर आप मिश्री के दाने लेकर परिक्रमा कीजिए। इस प्रकार से परिक्रमा करने से कहते हैं कि हमें कई तीर्थों की यात्रा का फल भी प्राप्त होता है। चातुर्य मास में तुलसी या ठाकुर जी की परिक्रमा का जो नियम है वो लड्डू गोपाल भक्तों को लेना चाहिए, अगर ले सकते हो। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसके फल बता सकती हूँ कि ऐसा करने से आपको ठाकुर जी की बहुत अधिक कृपा प्राप्त होगी। चातुर्य मास में ठाकुर जी की जो है सुबह शाम की परिक्रमा के साथ साथ आप तुलसी पूजा का भी नियम ले सकते हो। रोजाना तुलसी में दीप दान का नियम, मैं रोज 2 दिए जलाऊंगा, रोज मैं 1 घी का दिया जलाऊंगा, तिल के तेल का दिया जलाऊंगा या जलाऊंगी,
मतलब कितने भी दिए का आप जो है नियम ले सकते हो चातुर्य मास में, या फिर सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जलाने का नियम ले सकते हो, अपनी चौखट पर दिया जलाने का नियम ले सकते हो। भोजन में आप किसी अपनी एक प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हो कि हे ठाकुर जी, मैं चातुर्य मास में अपनी इस प्रिय वस्तु का त्याग करता हूँ, उसे आपको समर्पित करता हूँ और मैं 4 मास की अवधि तक इस वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, कोई आपकी प्रिय मिठाई हो गई या कोई प्रिय फल हो गया, तो आपको उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके पापों का अंत होता है। कहते हैं ऐसा करने से बड़ा पाप नष्ट होता है। कोशिश करनी चाहिए कि स्वयं भी चातुर्य मास में नीले और काले रंग के वस्त्र न पहने। यह भी नियम आप ले सकते हो कि मैं इस रंग के वस्त्र जो है चातुर्य मास में धारण नहीं करूंगा या करूंगी। देखिए दोस्तों, इन 4 महीनों के दौरान अगर आप कुछ भी कार्य कर ले तो वो बहुत ही बेहद शुभ फल की प्राप्ति देता है। अगर आपने कभी भी अपने घर में तुलसी विवाह नहीं कराया तो आप इसका भी संकल्प ले सकते हो चातुर्य मास में कि हे तुलसी माता, देव उठनी एकादशी पर मैं आपका विवाह का संकल्प लेती हूँ। ऐसा संकल्प लेने से चातुर्य मास में अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हुए लेते हो तो कहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली भी आती है। तुलसी माता में जल का नियम भी आप ले सकते हो। रविवार को, मंगलवार को छोड़कर, एकादशी को छोड़कर तुलसी माता में जल समर्पित करने का संकल्प भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ चातुर्य मास में आपको तुलसी माता में लाल और पीले रंग का धागा भी बांधकर रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे और जो है लाल और पीले धागे से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा इन 4 मास में आपकी रक्षा करती रहे। तुलसी माता की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर चातुर्य मास में लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से भी धन की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी सेवा होती है ठाकुर जी के विश्राम की सेवा, क्योंकि 4 मास के लिए हरि शयन के लिए जाते हैं। इसलिए जब हम इन चातुर्य मास में लड्डू गोपाल को विश्राम कराते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। उस सेवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर लड्डू गोपाल भक्त को यह नियम अवश्य ही निभाना चाहिए। ठाकुर जी के नीचे बिल्कुल साफ सुथरा बिस्तर बिछाना चाहिए, उनके बिस्तर को फूलों से सजाना चाहिए, उनके पास तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। एक लोटे में जल भरकर उसमें जो है तुलसी दल डालकर और थोड़े से मिश्री के दाने डालकर उनके पास अवश्य ही जल को ढक कर रखना चाहिए। साथ ही साथ ठाकुर जी के सिरहाने पर उनकी प्रिय वस्तुएं चातुर्य मास में अवश्य रखनी चाहिए, जैसे कि मोर पंख हो गया, उनकी मुरली हो गई, शंख हो गया, कोई भी दक्षिणावर्ती शंख हो या आपके पास सिंपल शंख हो, वो शंख अवश्य रखना चाहिए। शयन कराते वक्त ठाकुर जी को शयन कराने से पहले दूध का भोग अवश्य लगाए, यानी ठाकुर जी को भोग लगाकर ही सुलाए, उन्हें बिल्कुल भी भूखा न सुलाए। ठाकुर जी को विश्राम कराते समय उनके बिस्तर पर, उनके कपड़ों पर जो वो पहनकर सोते हैं पोशाक, उस पर थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाए ताकि ठाकुर जी इत्र की सुगंध में, उसकी मनमोहक सुगंध में आराम से विश्राम करे। ठाकुर जी का मन प्रसन्नचित रहे और जब वो आराम से विश्राम करेंगे वहाँ का माहौल सकारात्मक रहेगा, वहाँ पर इत्र की सुगंध रहेगी, उसका फल भी आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। साथ ही साथ चातुर्य मास में आप ठाकुर जी के चरणों में चंदन के लेप का नियम भी ले सकते हो। ठाकुर जी को चातुर्य मास में विश्राम कराते समय लड्डू गोपाल के चरणों को 5 मिनट 2 मिनट जितना भी आपके पास समय है अवश्य ही हल्का हल्का सा दबाए, उनके हाथों को दबाए, उनकी पीठ को दबाए। यह प्रेम भरी सेवा हर लड्डू गोपाल भक्त को चातुर्य मास में लड्डू गोपाल को अवश्य देनी चाहिए। जब हम ठाकुर जी के हाथ पैर दबाते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पैर को दबाती है, उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल के चरण को दबाना चाहिए हल्के हल्के कोमल हाथों से। उससे हमारे लड्डू गोपाल को आराम की अनुभूति होती है, उनका मन प्रसन्न होता है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं।
हर भक्त को, हर लड्डू गोपाल भक्त को लड्डू गोपाल को सुलाते समय यह नियम अवश्य ही अपनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो चातुर्य मास में लड्डू गोपाल की देसी घी से चरणों की मालिश करके उनके चरणों को दबाकर बड़े ही प्रेम के साथ उन्हें विश्राम कराते हैं। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। साथ ही साथ आप ठाकुर जी को सुंदर सा पंखा हाथों से बनाकर कुछ देर पंखा हिलाकर, मोर पंख से जो पंखा करते हैं वो भी बहुत फलदायी होता है। इस प्रकार से पंखा करके भी आप ठाकुर जी को सेवा प्रदान कर सकते हो। यह विश्राम सेवाएं लड्डू गोपाल को अवश्य देनी चाहिए। अब इन सब बातों के बारे में जानने के पश्चात एक और नियम अवश्य लेना चाहिए कि हमें चातुर्य मास में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप प्याज लहसुन का त्याग कर सकते हो तो वो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन कई सारे ऐसे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं और प्याज लहसुन का सेवन भी करते हैं, तो उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, भोजन करने के पश्चात उन्हें जो है तुरंत से ठाकुर जी के पास नहीं जाना है। कुछ समय के पश्चात अपने मुख में कुल्ला करके अच्छी तरह से, जहाँ से आप मुख से नाम जाप करते हो, उस मुख को बिल्कुल स्वच्छ करके तब ठाकुर जी के पास जाना है। तो आप दोस्तों कोई भी नियम ले सकते हो। नेहा जी को जब यह सारी बातें पता चली, सबसे पहले उन्होंने आंटी जी का धन्यवाद किया और फिर ठाकुर जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी, हे लड्डू गोपाल, आपने मेरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन करवाया है। मैं इन नियमों के बारे में नहीं जानती थी और न ही चातुर्य मास के इन नियमों के साथ साथ आपकी सेवा के बारे में मुझे कुछ ज्ञान था। मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन आपने गुरु बनकर मेरा जो मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। अब नेहा जी कहती है कि उन्होंने ठाकुर जी के सामने परिक्रमा करने का, ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा करने का संकल्प लिया और पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पूरे चातुर्य मास तक उन्होंने जो भी संकल्प लिया था उस नियम का पालन किया। नेहा जी कहती है कि संकल्प लेते ही उनके घर में जो भी समस्याएं थी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लड्डू गोपाल के संकेत मिलने लगे। ठाकुर जी फिर से सौपन में दर्शन देने लगे। ऐसे है हमारे लीलाधर। जब किसी भक्त से कोई गलती होती है, उसे किसी बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है और वो अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता है, ठाकुर जी से माफी मांगता है, तो इतने दयावान है हमारे लड्डू गोपाल, वो तुरंत अपने भक्त को माफ कर देते हैं, अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। अब नेहा जी कहते हैं कि चातुर्य मास के सभी नियमों के पालन के पश्चात जब देव उठनी एकादशी आई, उस दिन उन्होंने अपने नियम का उद्यापन किया। उसी माता के विवाह के साथ साथ उन्होंने कुछ दान पुण्य भी किया और अपने जो उन्होंने नियम लिया था उसका भी उद्यापन किया। ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि उनके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी, धन की वर्षा होने लगी। उनका व्यापार इतना अच्छा चलने लगा कि उनके जीवन से धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो गई। नेहा जी कहती है जब ठाकुर जी कृपा बरसाना शुरू करते हैं तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी अपनी भरपूर कृपा भक्तों पर बरसाती है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर उस भक्त की झोली को भर देती है, उसके भंडार भर देती है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देती। इसलिए चातुर्य मास में आप भगवान को प्रसन्न करके, उनकी भक्ति करके, नियमों का पालन करके लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार से नेहा जी ने चातुर्य मास के नियमों का पालन किया। अगर आपको चातुर्य मास से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी आपकी दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं उन सभी को चातुर्य मास से जुड़े ये नियम पता होना चाहिए। वो भी ठाकुर जी की इन 4 मास में सेवा करके फल प्राप्त करे, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करे, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करे, उनके घर पर भी सदैव इन 4 मास में भी श्री हरि की कृपा बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य ही करना, ताकि लड्डू गोपाल की यह लीला कथा सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक पहुँचे और सभी का मार्गदर्शन हो सके। यह स्वयं ठाकुर जी की इच्छा है कि उन्होंने इस लीला कथा को
आज आप सभी के साथ शेयर कराया। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे।